कहानी तृष्णा का कुफल। अधिक तृष्णा दुखदाई होती है। प्राचीन काल में कल्याण नामक नगर में एक शिकारी रहता था। शिकारी का नाम भैरव था। वो प्रतिदिन धनुष बाण लेकर वन में शिकार के लिए जाता था और जानवरों का शिकार किया करता था। उसके जीवन का यही व्यापार था। एक दिन शिकारी के वन में जाकर एक मृग का शिकार किया। मृग बड़ा हृष्ट पुष्ट था। शिकारी उसे कंधे पर लाद कर अपने घर की ओर चल पड़ा। शिकारी अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि एक बनेले शूकर ने उसका पीछा किया। शिकारी ने शूकर पर बाण चलाकर उसे आहत कर दिया, किंतु आहत होने पर भी शूकर ने उस पर आक्रमण करके उसे धराशायी कर दिया। शूकर और शिकारी दोनों धरती पर गिर पड़े। दोनों के गिरने से एक सर्प दब गया। सर्प ने दोनों को काट लिया। फलतः दोनों का प्राणांत हो गया। इस प्रकार मृग, शिकारी और शूकर तीनों की लाशें पास ही पास गिरी हुई पड़ी दिखाई देने लगी। शिकारी और धनुष और बाण भी उसके पास पड़ा हुआ था। संयोग की बात, उधर से ही एक गीदड़ निकला। मार्ग में तीन तीन लाशों को पड़ी हुई देखकर गीदड़ बड़ा प्रसन्न हुआ। वो अपने आप ही बोल उठा, आहा, आज तो ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की। तीन तीन लाशें एक ही स्थान पर पड़ी हुई हैं। अब तो 3 मास तक भोजन की चिंता से छुट्टी मिल गई। गीदड़ मन ही मन सोचने लगा, आज खाऊं तो किसे खाऊं। इन तीनों लाशों में से किसी को भी पहले खाना ठीक न होगा। इन्हें आज बचा कर रखना चाहिए। इनमें से किसी को कल से खाना प्रारंभ करूंगा। आज तो धनुष और बाण से ही पेट भरना चाहिए। तृष्णा ने गीदड़ की बुद्धि को जकड़ लिया। उसने तृष्णा के कारण ये नहीं समझा कि धनुष और बाण खाने की चीज नहीं होती। गीदड़ ने तृष्णा के वशीभूत होकर धनुष को तोड़ तोड़ कर खाना प्रारंभ कर दिया। धनुष की नोक गीदड़ के तालू में जा चुभी। वो पीड़ा से छटपटाने लगा। धीरे धीरे पीड़ा इतनी बढ़ी कि वो बेदम होकर गिर पड़ा। तृष्णा ने गीदड़ के प्राण ले लिए। यदि गीदड़ अधिक जमा करने के लोभ में न फंसता तो उसे अपने प्राणों से हाथ न धोना पड़ता। जमा करना अच्छी चीज है, किंतु थोड़ा ही जमा करना चाहिए। अधिक जमा करने की तृष्णा में बुद्धि खो नहीं देना चाहिए। जो लोग अधिक जमा करने की तृष्णा में बुद्धि खो देते हैं, गीदड़ की भांति ही उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। कहानी से शिक्षा। अधिक धन जमा करने की तृष्णा नहीं करनी चाहिए। धन जमा करने में सोच विचार से काम लेना चाहिए। तृष्णा से दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता है। विवेक पूर्वक थोड़ा जमा करना ही हितकर होता है। कहानी समाप्त।